तुम कौन हो भाई? चाचा जी, आप गलत जगह आ गए हैं। मैं एक लड़की को ढूंढूं। उसे आपने बेरहमी से मारा, पूरी तरह घायल है। यिंगशु, उसका नाम सु यिंगशु। क्या ऐसी कोई लड़की है? लगता तो नहीं। मुझे पता है, ये लड़कियां तो पैसे बनाने के लिए सिर्फ एक जरिया है, तो इसलिए मैं तुम्हें ये 50 मुद्रा दे सकता हूं। और कुछ? उसकी आजादी के लिए। 50 मुद्रा सिर्फ एक लड़की के लिए? हाँ? आखिर कौन है ये लड़की? अरे मुझे कैसे नहीं पता कि हमारे पास इतनी महंगी लड़की भी है। आखिर क्या खास है उस लड़की के अंदर, हाँ? कि उसके लिए आप इतनी दूर आ गए, वो भी इतने पैसे लेकर उसके लिए। तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम मुझसे सौदा कर पाओगे? भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे तुम बहुत पसंद आए। तुम इतनी दूर आकर 50 मुद्रा खर्च करना चाहते हो केवल एक लड़की के लिए? हिम्मत वाले हो। सौदा पक्का? एक महीना सोचो उसके बारे में। वो जवान है, बहुत जवान, और वो आगे चलकर इससे भी ज्यादा पैसे बना सकती है। वो फिलहाल मेरे पास है, मैं उसे निचोड़ सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो मैं उसे लातों से मार सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो। क्या कहते हो? आप भी सौदा करोगे? या तुम अपने पैसे लेकर यहां से जा सकते हो और किसी भिखारिन से शादी करके 7-8 सालों के बाद फिर से मेरे पास आ जाना। शायद तब मैं तुम्हें उसे दे दूं, और अगर मैं चाहूं तो शायद। चाचा जी, क्या तुम ठीक हो? एक कुत्ते की तरह। चाचा जी, क्या आप कुछ भूल गए? हाँ? एक चाय का प्याला पीते हुए अपनी उंगलियों पर 7 बार चुटकी बजाते हैं। मेरी उम्र हो रही है। अब तुम्हारा दिल धड़क रहा है, पहले से कई ज्यादा तेज, क्योंकि तुम्हें चोट लगी है। अगर मैं तुम्हारी अभी मदद कर देता हूं तो शायद तुम्हारी जान बच सकती है, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा
क्योंकि अगर तुम जिंदा रहे तो तुम यिंगशू को परेशान करते रहोगे। अब जब मैं 30 तक गिनूंगा तुम्हारा दिल धड़कना बंद कर देगा। तुमने यिंगशू पर अत्याचार किया, लेकिन अब वो आजाद होगी और तुम इस गंदी जगह पर मरोगे। 26, 27, 28, मुझे घटना स्थल पे लेके चलो। मुझे तो यह हत्या लगती है। मेरे हिसाब से यह काम किसी एक का नहीं बल्कि 2 या 3 लोगों का हो सकता है। शायद किसी दुश्मन ने बदला लिया हो। अब तक कुछ हाथ नहीं आया है। बस एक सेवक ने उनके लिए खाना लाया था, उसी ने सबसे पहले ये देखा। तुम अपने लोगों को भेजो, सबके सबको। उनसे कहना कि इन 6 इलाकों में चारों गैंग्स के लिए पूछताछ करें, और कोई खबर मिलती है सीधे आकर मुझे बताएं। अब जल्दी मेरे यहां से वापस लौटने की व्यवस्था करो। रुकिए, क्या मैं आपको कोई टांगे वाला लगता हूं? ये मेरा इलाका है और तुम बाहर से आए हो, ये बात याद रखना। मैं किस तरह से काम करता हूं शायद तुमको नहीं पता है। मैं यहां वहां अंधेरे में तीर नहीं चलाता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे इस मरे हुए आदमी से। हाँ, लेकिन वहां से कुछ दस्तावेज गायब हैं, जिसकी वजह से शाही कारोबार में परेशानी आ रही है, और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुमसे सलाह नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये मेरा तुम्हारे लिए आदेश है। तुम वाइस प्रीफेक्ट से पैसे लेते हो, लेकिन काम कुछ नहीं कर पाते, और जब जब तुम जैसे लोग कोई गलतियां करते हैं तो मैं वहां आता हूं। तो आज से और अभी से आदेश मैं ही दूंगा। जाओ और अपना काम करो। एक बग्गी लाओ। रास्ता बनाओ जल्दी। मेरे पूछताछ की उन सिरफिरे लोगों से कोई वास्ता नहीं। तो क्या आपने चारों टोली से पूछताछ करने का निर्णय लिया है? साथ क्या करना है ये मैं निर्णय लूंगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक विनती है। हमारे वहां जाने के बाद मालिक ली को अलग नाम से नहीं बुलाएंगे। प्यार से क्या पुकारते हैं उसे? मोटा ली। मालिक ली, मैंग ली, हाँ। तुम उसके लिए काम क्यों करते हो? क्या मैं तुम्हें अच्छी तनख्वाह नहीं देता था? नहीं, मैं बॉस ली सही कह रहे हैं। उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम मेरे लिए काम क्यों करते हो। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? ये सिर्फ मैं जानता हूं। मुझे किसी चीज पर काबू पाना है तो वो काम मैं खुद ही करूंगा। मुझे तुम्हारी टोली की जरूरत नहीं है। बहुत आलसी है वो, और नाकारे भी। एक बात बताता हूं, अगर मैं कोशिश करूं तो तुम यहां पर भीख भी नहीं मांग सकोगे, समझ गए? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? शांत हो जाओ मालिक, शांत हो जाओ। ज्यादा बकवास मत करो। मैंगले, अपना मुंह बंद रखो। तुम एक बेवकूफ किस्म के आदमी हो। एक और बात, मुझे होंगलोंग से बहुत ज्यादा नफरत है, याद रखना। जब से तुम आए हो मेरा धंधा छीनने की कोशिश की है तुमने। तुम तो भाड़ में जाओ।
बॉस ली, मैं तुम्हारी निडरता की दाद देता हूं। मैं तुमसे इम्प्रेस हो गया। एक बात तो मैं समझ गया हूं कि तुम इतने स्मार्ट तो नहीं हो, हाँ, लेकिन इतने बेवकूफ भी नहीं हो कि हमारे ऊपर जाने की हिम्मत करो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब मैं तुम्हें कारण बताऊंगा कि मैं यहां तुमसे मिलने क्यों आया हूं। हम तुम्हारी जमीन पर व्यापार करना चाहते हैं। मुनाफे का 20% दूंगा, ठीक रहेगा ना? ऊपर से 10% गुप्त रहेगा। इसके बदले ये जताना कि हम कभी मिले ही नहीं। हमारे लोगों को तुम्हारी जमीन पे मारा गया है। क्या अजीब बात है। जो भी हो, तुम्हें हमारे सारे व्यापार हथिया करके हमें परेशान नहीं करना चाहिए था। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? क्योंकि ये सब वाइस प्रीफेक्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तुम समझ रहे हो ना मोटेली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मोटा बुलाने की? फिर से कहो। हिम्मत है तो फिर से बोल के दिखाओ। हाँ? इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कौन हूं, फर्क इससे पड़ता है कि मैं अब क्या करने वाला हूं। उन चारों गैंग्स को बोल दो कि मैं आ चुका हूं।